और ये मैं बोल रहा हूँ इंट्राडे ट्रेड हम करेंगे, इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, और दूसरी चीज ये डायरेक्शनल है, हम एक ही डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। सो अब बड़ा पैसा कब बनता है? बड़ा पैसा तब बनता है जब आप एक बड़ा ट्रेंड ट्रेड करते हो। एक दिन में एक बड़ा मूव आप कैच कर लो, ट्रेंड को कैच कर लो, देन यू मेक बिग मनी। इफ यू कैच द ट्रेंड, यहां पे लिखा ना कैच द बिग मूव, तो वो बिग मूव ही जो है वो बिग मूव एक ट्रेंड है। वो ट्रेंड कैसे कैच होता है और फिर हम कौन सा डेटा यूज करेंगे, आइए इसे समझते हैं। सो अगर अब आपको पैसा बनाना है ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए, मैंने एक स्ट्रैटेजी दिया हुआ है ब्रह्मास्त्र, आप उसे यूज कर सकते हो। बट आज इस वीडियो में थोड़ा सा सिंपल रखते हैं, सिंपल चीजें भी लोगों को समझ आती हैं, तो आज हम एक सिंपल स्ट्रैटेजी, सिंपल चीजें यूज करेंगे। ओके, लेट मी ओपन द चार्ट फर्स्ट, मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा एंड यू विल अंडरस्टैंड इट मोर। ओके, सो हो सकता है कई लोग बोले मुझे पहले क्यों नहीं पता था, क्योंकि पहले पता होता तो पहले से ही पैसा बन रहा होता। अगर आपके लॉस हो रहे थे तो इसे स्ट्रैटेजी को समझिए। सो साइडवेज मार्केट के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, साइडवेज मार्केट के अंदर हम ट्रेंड में पैसा अच्छा नहीं बनाते। बट मैंने क्या बोला, साइडवेज मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज है, इसे समझिए। अगर मार्केट कभी भी साइडवेज रहती है, जैसे अभी यहां पर हम सबको दिख रहा है कि एक सिंपल सी रेंज दिख रही है, अगर मैं यहां पर एक रेजिस्टेंस बना दूं, यहां पर एक सपोर्ट बना दूं, तो गलत नहीं होगा। ऑल्दो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्लॉट करने के लिए पिवट पॉइंट्स का यूज किया हुआ है, इसे मैं फिलहाल के लिए हटा भी देता हूं, क्योंकि इसे आप बाद में भी यूज करेंगे। MACD भी अभी जरूरत नहीं है मुझे। सो ये दिस इज अ प्लेन चार्ट विद जस्ट वन इंडिकेटर। यहां पे मैं इस इंडिकेटर को यूज करूंगा, यहां पे दिस इज अ सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। आप इंडिकेटर्स पे जाके इसे यूज कर सकते हो। तो अब मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, सुपर ट्रेंड का यूज किया हुआ है। नाउ व्हाट आई सी, सिंपली अगर कोई भी इंसान देखेगा, मैं इसे भी हटा दूं और हम बिल्कुल एक नेक्ड चार्ट देखें, तो मुझे सिंपली प्राइस एक्शन दिख रहा है, प्राइस गिर रहा है, ठीक है। प्राइस लोअर हाइज बना रहा है, लोअर लोज बना रहा है, तो जब तक ऐसा चलता रहेगा तब तक एक ट्रेंड चलता रहेगा। अब ट्रेंड के साथ ही बड़ा पैसा बनता है। और इससे पहले जब हमने बात करी कि एक मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में, तो अगर आप इसे भी ट्रेंड समझ रहे हो, ऑल्दो यहां पर आप एक अच्छे मूव कैच कर सकते थे, बट ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर आपको दिख रहा हो 140 से हम सिर्फ बात कर रहे हैं 18,027 की। सो ये अगर कोई कहे जी मेरे को यहां पर दिख रहा है जी 120 पॉइंट का मूव दिख रहा है, 100 पॉइंट का मूव दिख रहा है, दिस इज नथिंग। 100 पॉइंट के अंदर अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है, सो मैं तो इसे अभी यहां पर क्या समझ रहा हूं, दिस इज नथिंग। हमने अभी कुछ भी कैप्चर नहीं किया। हमें कैप्चर क्या करना है, हमें एक बड़ा मूव कैप्चर करना है, जैसे कि आप बैंक निफ्टी में देख सकते हो। सो अच्छा, इससे पहले जब हमने गैप अप की बात करी थी, तो देखो यहां पर एक गैप अप आपको दिख रहा है, दिस इज अ जस्ट अ गैप अप फॉर यू। सो गैप अप के अंदर मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाता है, बट ठीक है, ऊपर एक अभी रेजिस्टेंस है यहाँ पे। सो ये कुछ मैंने लाइंस प्लॉट करी, उन्हें इग्नोर करी है। इंपॉर्टेंट क्या है समझना, कि अगर मैं यहां से एक बड़ा मूव कैच करता हूं तो मेरा बड़ा पैसा बनेगा। इवेंट के टाइम पे, अभी सारी इवेंट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज चल रही है, इवेंट के टाइम पे एक बड़ा मूव मार्केट में एक्सपेक्टेड होता है। दिस इज इवन नॉट अ बिग मूव। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है। कोई इंसान कहेगा नहीं नहीं, यहाँ पे तो 42,200 से मार्केट सीधा 42,700 चली गई, तो 500 पॉइंट का मूव ये भी है। आई एग्री विद यू सर, आई टोटली एग्री विद यू, बट बैंक निफ्टी में मूव दिखा है अभी, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप जब देख रहे होगे तब तक तो पता नहीं डेटा चेंज हो गया होगा, चार्ट पे कुछ और चेंज हो गया होगा, बट मैं अभी भी बोल रहा हूं कि अभी भी मुझे निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है, मुझे एक कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है। अब अगर मैं डायरेक्शनल होना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, अभी से समझाता हूं। अभी मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हूं, क्योंकि इंट्राडे के लिए आप 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट यूज करोगे, 15 मिनट से ऊपर कोई लॉजिक नहीं है। तो फिर भी ज्यादातर लोग 5 मिनट यूज करते हैं, तो मैं 5 मिनट पे ही हूं। और आपके लिए मैंने यहां पर एक सिंपल इंडिकेटर यूज किया हुआ है, सुपर ट्रेंड। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, इवेंट के टाइम पे मैं एक भी ट्रेंड मिस नहीं करूंगा। इवेंट के टाइम पे जब मुझे सुपर ट्रेंड बोलेगा बाय, मैं बाय करूंगा। मेरी सेटिंग थोड़ी सी अलग होती है, तो लोगों की सेटिंग अलग होती है। मैं अपनी सेटिंग दिखा देता हूं, मैं 20 और 2 यूज करता हूं। तो यहां पर लेंथ 20 है, फैक्टर 2 है। ऐसी इससे है क्या, ये सुपर ट्रेंड क्या होता है, सुपर ट्रेंड एक एवरेज ट्रू रेंज के हिसाब से चलता है, ATR बेस्ड इंडिकेटर है। सो एवरेज ट्रू रेंज के हिसाब से ये मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी देता है। देखिए यहां से शुरू हुआ, जैसे जैसे गिरा तो ये नीचे भी आ गया,
ये नीचे भी आ गया, अगर मुझे एक बड़ा मूव मिलेगा, ये अभी तक मेरे लिए बड़ा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे चेंज हो गया, फिर से उसने एक दोबारा मूव दिया, प्राइस नीचे गिरा, बट मैं इसके पीछे नहीं भाग रहा हूं। अभी मैं क्या चाह रहा हूं कि भाई आप तो मुझे बताइए ही बताइए कि ट्रेंड कहां का है, बट मैं ट्रेड कैसे मारूंगा मैं आपको दिखाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू दैट आई डोंट वांट टू लीव एनी ट्रेंड, ऑल्दो इसके अंदर आपका हो गया भाई साइडवेज मार्केट लॉस होंगे, सो स्टॉप लॉस हो सकते हैं। अगर आप मेरी ब्रह्मा स्ट्रैटेजी सुनोगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप निकल कैसे सकते हो। आप जस्ट वन कैंडल का भी स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। वन कैंडल का स्टॉप लॉस क्या है कि अगर आपको रिस्क लगता है तो वन कैंडल का स्टॉप लॉस क्या कहता है कि भाई मैंने जहां पे एंट्री मारी और उसका अगर लो ब्रेक हो गया, हाई ब्रेक हो गया, तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो दैट सिंपल लॉजिक, वन कैंडल स्टॉप लॉस। बट फिर भी आपके फ्रीक्वेंटली स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, मैं समझ रहा हूं। अगर आप पूरा सुपर ट्रेंड के हिसाब से चलोगे तो आपके स्टॉप लॉस फ्रीक्वेंटली हिट होंगे साइडवेज मार्केट में, बट कभी तो मार्केट ट्रेंडिंग जाएगा। और बिग इवेंट के टाइम पे, ये पूरे साल के लिए नहीं है, कोई भी स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, बीटीएसटी बताया या इससे पहले मैंने आपको लॉन्ग स्ट्रैडल बताया या आज जो बता रहा हूँ, ये सिर्फ इवेंट्स के टाइम के लिए है। पूरे साल करोगे तो फिर तो स्टॉप लॉस ही देते रह जाओगे। अब इवेंट के टाइम पे मार्केट, ये हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि एक डायरेक्शन में तो जाएगा, ऊपर या नीचे, और बड़े मूव्स होंगे वो। बैंक निफ्टी के लिए जैसे मैंने बोला 1000 पॉइंट का भी मूव हो सकता है, निफ्टी के लिए वो हो सकता है 200 300 400 पॉइंट का भी मूव हो सकता है। सो मुझे वो कैप्चर करना है। अब जहां से मेरा ये शुरू हो रहा है सुपर ट्रेंड में से कैप्चर कर रहा हूं, इसके साथ मुझे एक डेटा चाहिए होता है। अब अगर ये डेटा मेरे साथ है तो मैं बड़ा पैसा बनाऊंगा। वो डेटा क्या है? वो डेटा मैं यूज करता हूं पीसीआर को। सो अगेन, अगर आप पीसीआर को देखो, पीसीआर इज अ पुट कॉल रेशियो। सिंपली यहाँ पे मैंने एक सॉफ्टवेयर का यूज किया हुआ है, सॉफ्टवेयर को मैं डेली यूज करता हूँ, आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं। ऑटो ट्रेंडर बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर है, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो यूज जरूर करना चाहिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, सो दैट यू कैन गेट द ऑफर्स आल्सो। बट इस सॉफ्टवेयर के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, आप देखिए सुबह से ही आपको 9:30 से यहाँ पे डेटा मिलना शुरू हो जाता है और आपको यहाँ पर सिग्नल्स मिलते हैं। ऑप्शन सिग्नल मिलता है, वीवैप सिग्नल मिलता है। अगर आपको दोनों सेल दिखते हैं तो आपको पहली चीज समझ आती है कि आज मुझे बाइंग साइड में नहीं जाना। और अगर ये डेटा पुअर होता जाता है, पुअर मतलब 0.85 से, मतलब 1 से नीचे तो सारा पुअर है, सेल है, और 1 से ऊपर इट इज मतलब बाइंग सिग्नल। सो यहाँ पे 0.85 से 0.76 हो गया, 75 हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, बट उसके बाद भी अगर आपको दिख रहा है कि डेटा सिग्निफिकेंटली इंप्रूव नहीं हो रहा, तो आज मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट के टूटने के या बेरिश रहने के चांसेस ज्यादा हैं। सो अब जहां से मार्केट खुली और जहां पे मार्केट बंद हुई 0.36 पे, ये प्योरली इंट्राडे ट्रेड के लिए ही मैं बता रहा हूं। सिर्फ इंट्राडे के लिए आप इसे यूज करोगे, इसे आप पोजिशनल ट्रेड के लिए यूज नहीं करोगे। सो आप सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखोगे कि मार्केट क्या बोल रही है। अब आपने यहां पर ट्रेंड कैच किया कि मार्केट गिर रही है और आपने देखा पीसीआर भी नेगेटिव है, यू कैन एंटर इनटू अ ट्रेड, आपको पॉइंट्स मिले। अब मैं कहता हूं यहां से मार्केट लगातार गिरती है, सुपर ट्रेंड आपके साथ चलेगा, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी प्रोवाइड करेगा, प्लस डेटा भी बोल रहा है कि डेटा नेगेटिव है। डेटा नेगेटिव है, ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हो, पैसा बनाओगे। मैं अगेन बोल रहा हूं, ये बिगिनर लेवल स्ट्रैटेजी दे रहा हूं आपको, मैं एडवांस लेवल नहीं दे रहा हूं। ये तीसरी स्ट्रैटेजी है जो कि एक बिगिनर लेवल स्ट्रैटेजी कर रहे हो, पैसा बनाओगे। मैं अगेन बोल रहा हूं, ये बिगिनर लेवल स्ट्रैटेजी दे रहा हूं आपको, मैं एडवांस लेवल नहीं दे रहा हूं। ये तीसरी स्ट्रैटेजी है जो कि एक बिगिनर लेवल स्ट्रैटेजी है। बिगिनर लेवल क्यों? क्योंकि अगर आप बिल्कुल नए हो तो पहले कम से कम इतना तो करो। आप इसे समझोगे, इसे पेपर ट्रेड कर सकते हो यूज करने से पहले, बट दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। क्यों गुड है? गुड का रीजन क्या है? ये कंसोलिडेशन फेज है मार्केट का, मार्केट एक रेंज के अंदर है, ठीक है, मेरे हिसाब से एक रेंज के अंदर है। मैं यहां पर क्या देख रहा हूं, मार्केट एक रेंज के अंदर है, मार्केट रेंज को तोड़ती है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो इसने यहाँ पे रेंज को तोड़ा है, और अगर इंट्राडे के अंदर मुझे दिखता है कि डेटा एक्सट्रीमली नेगेटिव है और मार्केट और नीचे जा रही है, तो जब तक ट्रेंड चल रहा है मैं उसे ट्रेड करूंगा। यहां से हो सकता है मार्केट 17,800 आ जाए, तो आप ट्रेंड को ट्रेड कर सकते हो, और ट्रेंड को ट्रेड करने में आप बड़े पॉइंट्स कैप्चर करोगे, बड़ा पैसा बनेगा। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो भी अगर आपको कोई ट्रेंड दिखता है, यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड है, बट अगर यहां से अप ट्रेंड बनता है कुछ और आपको डेटा दिखता है, आपको यहाँ पे पीसीआर। हाय, क्या आपको पता है कि आप हर साल अपने म्यूचुअल फंड्स पे 0.5 to 1% एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमा सकते हैं? ऐसा जिस भी दिन आप ट्रेड करोगे आपको दिखता है 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो आप क्या करोगे?
ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, डेटा पॉजिटिव है, भाई साहब बड़ा पैसा बनेगा उस दिन, आप बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो उस दिन। सो डेटा के साथ ट्रेंड ट्रेडिंग आप करके पैसा बना सकते हो और इवेंट के टाइम पे आपको बड़े ट्रेंड्स मिल सकते हैं। सो इसलिए दिस इज द इवेंट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। मैंने बोला बिगिनर लेवल स्ट्रैटेजी है, बट स्ट्रैटेजी को आप यूज करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको स्ट्रैटेजी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए हर स्ट्रैटेजी का, कोई भी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करते हैं तो उसके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज होते हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेंज होती है। जो भी आप ट्रेंड ट्रेड करते हो और ट्रेंड अगर आपको सही कैप्चर हो जाता है तो इवेंट के टाइम पे ट्रेंड ट्रेडिंग आपको अच्छा पैसा दे सकती है। मैं ये नहीं कह रहा ये पूरे साल देगी, बात को समझना। जो भी स्ट्रैटेजीज मैं आपको दे रहा हूं, ये टाइम स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज हैं, कब आपको इन्हें यूज करना है। दूसरी चीज, आज आपने जो समझा है यहां तक हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी फिनिश हुई है, जो हम इवेंट को